हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र खान यूनुस पहुँचा दिए। इस वक्त खान यूनुस में बेघर फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात। आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। इससे पहले इसराइल ने शिमाली गजा में ज़मीनी हमले करके फ़ौज तैनात की थी। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मशीन ने कहा कि उम्मीद है इसराइल ने गजा में रिहायशी नो स्ट्राइक जोन्स की शनाख्त कर ली होगी। उम्मीद है कि इसराइल उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल हो गई। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में 2 स्कूल्स पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। स्कूल्स में सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। इसराइली फ़ौज का हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि 24 घंटों में इसराइली फ़ौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फ़ौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली शहरों में रॉकेटों से हमला किया। इसराइली फ़ौज ने अपने मज़ीद 3 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 77 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि बहुत जल्द हमास को बिखेर देंगे। पाक फ़ौज की अगले इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिख दिया। ख़त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए अहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 अहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस से पूरा किया जाए। मुल्क भर की बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे और 30 दिन से ज़ायद बिलिंग की। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीनों में 1,39,00,000 से ज़्यादा सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग 30 दिनों से ज़्यादा की बुनियाद पर ली गई। बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददयानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा बिल भेजे गए। नेपरा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बिजली कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और ख़रीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और ख़रीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफ़ा नहीं 3 तरफ़ा होगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के गिरफ्तार सरबराह मंजूर पश्तीन को सूबा बदर करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्लाह ने कहा कि मंजूर पश्तीन को आज रात ही बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाएगा। मंजूर पश्तीन की सूबा बदरी का फैसला महकमा दाखिला ने कानूनी कार्रवाई के बाद किया। मंजूर पश्तीन को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकने पर अहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान PTM का कहना है कि अहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर चमन प्रेस क्लब के करीब फायरिंग की, जिससे खातून जख्मी हुई। मंजूर पश्तीन ने चमन आकर खुद गिरफ्तारी दी। कराची में नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर अरसलान जामा हक। औरंगी नंबर 5 पुल के करीब फायरिंग से दुकानदार जख्मी। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से एक शख्स जामा हक। पुलिस ने टारगेट किलिंग का शुबा जाहिर कर दिया। औरंगी जमन टाउन थाने की हदूद में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। हलाक मुलजिम से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। कराची से निजी एयरलाइन की लाहौर की परवाज़ 10 घंटे ताख़ीर के बाद मनसूख। मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों में कई सरकारी अफसरान भी शामिल थे।
बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत का क्रैकडाउन। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़ा पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवर्ली ने पार्लियामेंट में नए इक़दामात का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गैर मुल्की तलबा करीबी अजीज़ों को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे। और कराची में जारी नेशनल T20 कप में लाहौर ब्लूज के निसार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग। रावलपिंडी के खिलाफ सिर्फ 5 रन के एवज हैट्रिक समेत 5 विकेटें। लाहौर ब्लूज ने सुपर 8 में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। रावलपिंडी को 64 रन से शिकस्त हो गई। निसार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच करार।